आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया और उसे फॉलो नहीं किया। आप प्लान्स बनाते रहते हो लेकिन उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते हो। आपने कभी सोचा है कि ये ऐसा क्यों होता है? आप टू डू लिस्ट भी बनाते हो लेकिन हो नहीं पाती हो फॉलो कंसिस्टेंटली, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी मैनेजमेंट और ऐसे बहुत सारी फिलोसफी मार्केट में है, लेकिन हमें उसे अच्छे से समझते नहीं है और थोड़ा थोड़ा सुन के हम फॉलो कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक GTD मेथोडोलॉजी बताने वाला हूँ जो कि आपकी प्रॉब्लम गारंटी सॉल्व कर देगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो। हर एक टास्क आपके लाइफ में जैसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट एक सिस्टम जैसा परफॉर्म होना चाहिए, उसी मेथोडोलॉजी का डिस्कशन करूँगा। टाइम मैगजीन ने इस बुक को द डिफाइनिंग सेल्फ हेल्प बुक ऑफ द टाइम अवार्ड दिया है। इस बुक का नाम है GTD गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविड एलन। इस बुक को 28 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है। इस बुक में मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूँ जो कि टाइम मैनेजमेंट मॉडल जो इस बुक का जो मेन है, वो 5 स्टेप आपने समझ लिए तो और कुछ नहीं है। उसके पहले कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। आपको पता होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो स्टफ़ क्रिएट करने में, आइडियाज़ क्रिएट करने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन उन्हें ट्रैक करने में अच्छा नहीं है। कभी कभार हमें मान लीजिए कि शॉपिंग के लिए आपकी मम्मी ने कुछ लाने के लिए कहा है लेकिन आप भूल जाते हो, या फिर कहीं भी शॉपिंग जाते हो तो आप हर एक चीज़ लेके नहीं आते हो, कभी कभार भूल जाते हो। या बहुत सी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम ऑफिस में और बहुत सी चीज़ें याद नहीं होती और बाद में लास्ट में याद आती है कि अरे ये तो भूल गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने ब्रेन को इतने सारे कमांड दे के रखे हैं जो कि वो प्रोसेस नहीं कर सकता। आपको ये देखना होगा कि जब कंप्यूटर में जो प्राइमरी स्टोरेज होता है, जो यानी कि जो शॉर्ट टर्म में इसमें जो स्टोरेज होता है उसे बोलते हैं रैम, जिसमें कि वो शॉर्ट टर्म जो फाइल्स हम क्रिएट करते हैं उसको प्रोसेस करता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस खोल दिए आपने, बहुत सारी वेबसाइट्स खोल दी तो वो भी हैंग हो जाएगा। तो आपको एक एक्सटर्नल ब्रेन बनाना पड़ेगा जिसमें कि आप स्टोर कर सकते हो अपना आइडिया, ताकि अपना ब्रेन क्रिएटिव चीज़ों के लिए यूज़ रहे। यानी कि हमारा ब्रेन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए यूज़ ना रहे, हमें पता रहे क्या क्या काम बाकी है क्या क्या नहीं, हम अपनी लिस्ट में देख सके। और एक आपको इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट बताता हूँ कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि ये चीज़ ये इतने टाइम तक होनी चाहिए, जो कि हमें बताया कि स्मार्ट मॉडल जो टाइम के हिसाब से। लेकिन आपने कभी सोचा है कि टाइम तो रुकता नहीं है, टाइम तो चला जाता रहता है, लेकिन हमारी एनर्जी कंसिस्टेंटली नहीं होती। हमारी एनर्जी कभी कभी हम अप रहते, कभी डाउन रहते, रिलेशनशिप में, कभी इमोशन में। तो हम तो रुक गए लेकिन टाइम तो चलता रहता है और बाद में जब वो गोल अचीव नहीं होता तो हमें रिग्रेट होता है कि यार हम फॉलो नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ 4 बजे से 6-7 बजे तक, तो ये मेरा टाइम बहुत क्रिएटिव टाइम रहता है। इसमें मैं मेरी टू डू लिस्ट से मैं हर एक चीज़ नहीं करूँगा, मेरे पास एक लिस्ट रहेगी जिसमें कि लिखा रहेगा मॉर्निंग लिस्ट, जिसमें कि ये मॉर्निंग में क्रिएटिव जो बुक पढ़ना या फिर ऐसी कोई चीज़ें होती है जिसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिमाग लगता है, वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब का भी काम जो रहता है क्रिएटिव काम है, तो ये मुझे सुबह करूँगा मैं। इसी तरीके से आपको फॉर एग्जांपल कोई बैंक से आपको जब पैसे आप जाओगे डिपॉजिट करने जाओगे अगले टाइम, तो वहाँ से कुछ और चीज़ भी लानी है जो कि बैंक के बाजू में एक शॉप है, तो वो आपको याद नहीं रखनी है। आपके पास बैंक लिस्ट रहेगी, जब भी आप जाओगे आपको ये लिस्ट देखनी है कि हाँ बैंक से ये भी काम था। तो कुछ इसी तरीके से मेथोडोलॉजी ये पूरी समझिएगा कि आधी अधूरी समझने के बाद ये फॉलो नहीं हो पाएगी। इसका मेन बेनिफिट यही है कि अगर आपने पूरी समझ ली तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन इसमें से कुछ उठा लिया आपने टिप्स और इसमें से कुछ तो भी ठीक है, लेकिन पूरी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप सुनते हो। तो आपको इस बुक के आइडियाज़ प्रोफाउंड लगे तो प्लीज़ इस बुक को परचेस करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इसे प्लीज़ पढ़िएगा। बहुत सी बुक में हमें ये बताया जाता है कि सबसे पहले हमारा पर्पज़ लाइफ का क्या है उसे डिसाइड करिए, उसके बाद हमारा विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोजेक्ट्स, ऐसे कर करके नीचे आइए, फिर डे टू डे स्टफ पे आइए। लेकिन हमेशा डे टू डे काम में हम इतने उलझे होते हैं, हमारी जो लाइफ रहती है वो टीडियस, एकदम बिजी हो जाते हैं हम डे टू डे लाइफ में, तो हम कैसे पर्पस और विजन मिशन को तो पहुंचेंगे। मतलब तो ऑथर ने यहाँ पे एक बॉटम अप अप्रोच कही है कि पहले हमारे डे टू डे जो माइन्यूट सी ग्रेन्युअल चीज़ें होती है उसको मास्टर कर लीजिए, उसके बाद अपने आप ऊपर वाले हॉरिज़ॉन पे जाइए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, विजन और हमारी लाइफ का पर्पस, हमारी वैल्यूज़ क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने जब तक डे टू डे काम को अच्छे से नहीं किया तब तक उधर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। GTD मेथोडोलॉजी में आप क्या करते हो जो कि आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करते हो। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर सिस्टम में
कंप्यूटर में सबसे पहले आपको कोई मेल या फिर कहीं से भी इनपुट आता है, कोई मैसेज आता है या जो भी, तो आपने इनपुट आया, तो इनपुट के बाद आपने उसको देखा कि इसको डाउनलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपने वहाँ पे क्लेरिफाई किया। सबसे पहले आपने कैप्चर किया, फिर आपने क्लेरिफाई किया कि इसको डाउनलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक्शनेबल है कि नहीं है, या सिर्फ ऐसी रेफरेंस मटेरियल है, इसको कुछ चाहिए नहीं। उसके बाद आपको लगा कि इसको डाउनलोड करना चाहिए, तो आपने डाउनलोड कर दिया। कौन से फोल्डर में डाउनलोड करना चाहिए ये भी आपने सोचा, तो आपने ऑर्गेनाइज किया। ये नेचुरल प्लानिंग मॉडल है, इसी को GTD मेथोडोलॉजी में आप थोड़ा मास्टर करने वाले हो। सुन लीजिए, सबसे पहले इनपुट आया, आपने कैप्चर किया, उसके बाद आपने क्लेरिफाई किया एक्शनेबल है या नॉन एक्शनेबल है, उसके बाद आपने डाउनलोड करके ऑर्गेनाइज किया। फिर आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम आपको ये मेथोडोलॉजी चालू रहनी चाहिए, एक बार करना ही नहीं है, तो रिव्यू करके इसके साथ एंगेज होना पड़ेगा, इस सिस्टम के साथ। ये 5 टेक्निक से स्टेप्स है जिसको मैं एक एक करके समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हमें हमारे लाइफ के लिए एक कैप्चरिंग टूल रखना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो हम एक जगह पे स्टोर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, रैंडम सी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है तो मैं उसे स्टोर कर सकूँ एक जगह पे, जिसको बाद में मैं प्रोसेस करूँगा, लेकिन पहले स्टोर करने के लिए तो जगह होनी चाहिए, जिससे कि बाद में प्रोसेस करते टाइम में ये पता लगे उसको कि इसमें से एक्शनेबल कौन सी है और नॉन एक्शनेबल कौन सी है, इसमें से कौन सी चीज़ है जो मुझे बाद में काम आने वाली है। तो बाद में वो क्लेरिफाई करने से पहले मेरे को कैप्चर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप है कैप्चर। जो चीज़ें कैप्चर नहीं होगी वो हमारे माइंड में रहेगी और हमारे माइंड की एनर्जी फिर सक करती रहेगी, तो हमारी क्रिएटिविटी नीचे नहीं करनी है। तो हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ हमें कैप्चर करनी है। मैं कहाँ कैप्चर करता हूँ, मेरे पास बस एक फिजिकल इंट्रे है और एक डिजिटल नोट टेकिंग ऐप है, जिसमें स्क्रीनशॉट और वीडियो और वो सब भी डाउनलोड में कर सकता हूँ। ज़्यादातर मुझे काम नहीं आते, नोट्स ही काम आते, तो मेरे पास 2 है। लेकिन आप ऑथर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि आप फिजिकल चीज़ों के लिए अपने बैग में या फिर आपके घर में भी कोई ऐसा बैग या कोई जगह हो जहाँ पे आपका वहाँ पे आप इंट्रे, मतलब जहाँ पे जाओ आपके पास ऐसा जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप डाल सको। जैसे कोई इनपुट आया, ऑफिस में आपके पास एक जगह इंट्रे, वैसे घर में भी एक इंट्रे, और फिजिकल चीज़ों के लिए भी एक सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऐप, बहुत सारे फ्री ऐप आते। तो कोई मैसेज या कुछ भी चीज़ हो, आपको किसी ने कुछ भी कहा या फिर कोई काम कहा या फिर कोई भी आपका अनप्रोसेस वर्क है जिसको आपको कंप्लीट करना है, कोई भी प्रोजेक्ट है, लाइफ का गोल है, सबको आपको इकट्ठा करके एक साथ रखना है। लेकिन अगर आप ये फर्स्ट टाइम करोगे तो मैं कहूँगा कि फिजिकल इंट्रे आपको एक बॉक्स बनाना है, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर आपको कम से कम 2 या 3 घंटे बैठ के, मिनिमम, ऑथर तो 1-2 दिन बताते हैं, लेकिन आपको 2 या 1-2 घंटे बैठ के जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो अनप्रोसेस्ड है, अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, सिर्फ दिमाग में घूम रही है, उसको आपको लिखना है। अगर आपको अपना रेफ्रिजरेटर ठीक कराना है तो उसको वहाँ पे मत रखिएगा, जैसे बैग ठीक कराना है तो वहाँ पे रख दीजिएगा, एक साथ सब ला दीजिए सबसे पहले। उसके बाद जैसे कि रेफ्रिजरेटर ठीक करना तो एक नोट पे लिख के इसके अंदर डाल दीजिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें सबसे पहले एक साथ लाना जो भी अनप्रोसेस चीज़ है, उसके बाद हम प्रोसेस करें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम। उसके बाद सिस्टम में अपने आप बताया वो बाद में बताऊंगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको बैठ के सिर्फ सोचना है कि कौन कौन से आपके अनप्रोसेस काम है और जो आपको करने हैं उसको एक साथ ला के रख दीजिए। जो भी चीज़ें मुझे डाउट आती थी या फिर मुझे इन प्रोग्रेस था या फिर मुझे स्टार्ट करना था या प्लान करना था, कुछ भी चीज़ें मेरे दिमाग में थी उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये सब चीज़ें टोटल, इससे मैंने इंट्रे का नाम लिया। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बैग आप मत बनाइए, बस रख दीजिए एक साइड। यानी कि इस सब चीज़ को आपको प्रोसेस करना है। जैसे कि ये बैग है, इसका मुझे चेन ठीक करना था, इसको भी मुझे थोड़ा रिपेयरिंग को देना था, और बाकी जो भी मेरे प्लान्स थे, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट को मुझे प्रोसेस करना था, उसके बाद ये पेपर को प्रोसेस करना था। ये पूरा इतना सारा पेपर्स है, बहुत सारे पेपर्स हैं, इसमें मैंने लाइफ के गोल्स और मतलब बहुत चीज़ें, इस सब को प्रोसेस करना है। अभी इस चीज़ों को मुझे प्रोसेस करना है। इन चीज़ों को मैं अभी, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मैंने कैप्चर कर दिया है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि ये कैप्चर प्रोसेस है। उसके बाद आपको क्लेरिफाई करना है, जैसे आप कंप्यूटर में करते थे, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया। अभी क्लेरिफाई क्या करना है, इसमें से बहुत सी चीज़ें होगी जो एक्शनेबल नहीं होगी, सिर्फ रेफरेंस मटेरियल होगी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी जो अभी काम नहीं आएगी, बाद में जाके काम आएगी, जो कि आपको कैलेंडर पे लाना है। और याद रखिए, कैलेंडर पे वही चीज़ जाएगी जो स्पेसिफिक डे और स्पेसिफिक टाइम में होने वाली है। आपकी मीटिंग हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है। कैलेंडर में कभी टू डू लिस्ट पर डालना, वरना कैलेंडर का आप यूज़ नहीं कर रहे हो,
आपको फिर बाद में कैलेंडर देखोगे भी नहीं, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। कैलेंडर में सिर्फ टाइम स्पेसिफिक या डे स्पेसिफिक एक्शन जाने वाले हैं, ठीक है। अभी आप क्लेरिफाई कर रहे हो, आपको देखना है इसमें से एक्शनेबल कौन सी है और नॉन एक्शनेबल कौन सी है। नॉन एक्शनेबल को या तो आप डिलीट कर दीजिए, या फिर आपको कभी पढ़ना है या फिर कोई रेफरेंस मटेरियल है जिसको बाद में काम आ सकती है, तो उसको आप अलग करके एक फाइल में डाल दीजिए, एक फोल्डर में डाल दीजिए कि बाद में काम आएगी, इसको रेफरेंस मटेरियल नाम दे दीजिए। तो अभी जो बचे हैं वो सब एक्शनेबल चीज़ें हैं, आप क्लेरिफाई कर रहे हो, ध्यान रखना। अभी आपके पास चीज़ें आपने सब कलेक्ट कर ली, तो कैप्चर करने के बाद आप क्लेरिफाई कर रहे हो। बहुत सी टू डू लिस्ट में मैं देखता हूँ कि ऐसा लिखा रहता है मॉम, शॉपिंग, मोबाइल, ये वेग टू डू लिस्ट है। इसका मतलब क्या है? आपने जब तक क्लेरिफाई नहीं करोगे, अपने दिमाग को क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तब तक ये दिमाग में घूमती रहेगी। तो ये क्वेश्चन पूछना है कि इज इट एक्शनेबल और नॉन एक्शनेबल। अगर नॉन एक्शनेबल है, आपने सब एक साथ कैप्चर कर दिया, इसमें से कोई भी एक चीज़ डॉक्यूमेंट उठाया, अगर ये एक्शनेबल नहीं है, ये सिर्फ दिमाग ऐसे ही पड़ा है, किसी का विजिटिंग कार्ड है, किसी का कॉन्टैक्ट है, तो अगर ये एक्शनेबल नहीं है तो ये रेफरेंस है, आपको लगेगा आगे फ्यूचर में लगेगा, तो रेफरेंस फाइल में डाल दीजिए। अगर ये आगे कोई कैलेंडर में लगने वाला है, कोई डे स्पेसिफिक या किसका इवेंट है, तो आपके कैलेंडर में लिख लीजिए और उसकी भी फाइल बना लीजिए अलग से। अगर ये नॉन एक्शनेबल है तो डिलीट कर दीजिए, ट्रैश, दिमाग में रखना नहीं है। अभी क्लेरिफाई कर दिया। हर एक डॉक्यूमेंट के साथ आपको फोर्स करके ये 3 क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्या है, व्हाट इट इज़। सेकेंड क्वेश्चन, आपको ये देखना है कि इसका पॉसिबल आउटकम क्या है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को, अगर कोई प्रोजेक्ट क्या होता है कि बहुत बड़ा होता है, मैं कुछ महीनों में और कुछ साल भी लग जाते हैं इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने में। कोई भी चीज़ लीजिए आपने, फॉर एग्जांपल जब आप कैप्चर कर रहे हैं तो आपने अपने लाइफ के गोल्स भी लिखे, वो भी इसमें कैप्चर में डाल दिए थे। तो अभी लाइफ के जो गोल्स होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी उस चीज़ को आपको प्रोजेक्ट नाम देना है और उस प्रोजेक्ट का आपको देखना है कि फर्स्ट एक्शन कौन सा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्शन। इस प्रोजेक्ट का आपने 3 क्वेश्चन में से पहले देखना है व्हाट इट इज़, सेकंड क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम, इसका आउटकम क्या है। आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप कार परचेस कर लोगे, आप पैसे कमा लोगे, या फिर आप रिलेशनशिप का गोल है कोई, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सब छोड़ के सिर्फ पहला स्टेप आपने जैसे कि लिखा कि आपको रियल इस्टेट परचेस करना है, तो पहला स्टेप होगा कि आपको रियल इस्टेट के बाद साथ लिए जो भी पैसे है या फिर रिसर्च करनी है, रिसर्च फर्स्ट है, फर्स्ट फिजिकल स्टेप वो लिखना है। फर्स्ट फिजिकल स्टेप अगर 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए। पहला डॉक्यूमेंट उठाया, एक्शनेबल, नॉन एक्शनेबल, नॉन एक्शनेबल है तो देख लीजिए कैलेंडर आगे काम आने वाला है, रेफरेंस है, डिलीट कर दिया। अगर ये एक्शनेबल है, इसको मुझे अभी या फिर कुछ टाइम में ये काम आने वाला है, तो मैं इसे पूछूंगा कि मेरा फर्स्ट फिजिकल एक्शन क्या है, इसका डिजायर्ड आउटकम क्या है। कोई चीज़ एक ही एक्शन की होती है, एक ही चीज़ कर दिया और काम खत्म। कोई चीज़ लंबा टाइम ले लीजिए, तो इसका फर्स्ट फिजिकल एक्शन क्या है। फर्स्ट फिजिकल एक्शन, दिमाग देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्यूमेंट है जो प्रेजेंटेशन का डॉक्यूमेंट है और मिस्टर संजय ने कहा है कि इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के बताइए कि ये प्रेजेंटेशन लायक है कि नहीं। तो इसमें व्हाट इट इज़ अ डॉक्यूमेंट टू रिव्यू, ठीक है। व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम टू एक्सप्रेस माई क्लियर व्यू, और व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको रीड करना है और इसको कमेंट करना है और कुछ नहीं है। अगर ये 2 मिनट के अंदर हो सकता है तो कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो इसे आपको एक्शन लिस्ट में डालना है। और कौन से एक्शन लिस्ट में कैसे डालना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बस एक्शन लिस्ट में डालना है, ये ध्यान रखिएगा। और सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप के पहले ये प्रोसेस स्टार्ट मत करिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज और क्लेरिफाई साथ साथ में चलने वाले हैं। तो पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी कार को सर्विसिंग को देनी है, तो व्हाट इट इज़ में तो आपने देख लिया कार को सर्विसिंग लेनी है। व्हाट इज़ द डिजायर्ड आउटकम, आपको कार को सर्विसिंग देख के आपका आउटकम क्या है। तो कार को सर्विसिंग में देना है तो आपका आउटकम ये होना चाहिए कि अच्छी सर्विसिंग हो। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, तो कॉल करना, या फिर समझो कोई मैकेनिक है जिसको कॉल कर रहे हो, तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा कॉल मिस्टर एक्स जो मैकेनिक है। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो फर्स्ट स्टेप चेंज हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मिस्टर एक्स। तो आपको फर्स्ट स्टेप लिखना है। कहाँ पे लिखना है मैं आपको बोलूँगा, कॉल लिस्ट बनने वाली है। देखिए क्या होता है कि जब हम ये जो एक्शंस है, हमारे जो एक्शंस है उसको हम अलग लिस्ट क्यों दे रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभार हम कंटेक्स्ट के बेसिस पे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जब हम वॉकिंग करते हैं तो हमारी मूड, मतलब हमारा जो कंटेक्स्ट रहता है वो अलग होता है, सिचुएशन अलग रहती है, टाइमिंग अलग रहती है। तो क्यों ना हम एक कॉल लिस्ट बनाएं जिसमें जिसको कॉल करना है साथ ही में करें। जैसे मुझे ऑडियोबल बुक पढ़नी है तो क्यों ना मैं ऑडियोबल में एक बुक लिस्ट बनाऊं
जो कि मैं कभी करूँगा पता है, ऑफिस के टाइम नहीं करूँगा, नहीं मैं सुबह करूँगा। ये चीज़ मैं जब जिम करूँगा या फिर कब मैं वॉक करता रहूँगा तब। तो ये ऑडियोबल लिस्ट, कॉल लिस्ट, जैसे फर्स्ट स्टेप कॉल है तो ये कॉल लिस्ट में चला जाएगा, और कॉल मैं तभी करूँगा जब कभी मेरी मीटिंग लेट हो रहा है या फिर मैं बाहर बैठा हूँ। तो ये सब टाइम मेरे पास फ्री है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है, हमारे लिस्ट के काम करने हैं, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक लिस्ट बनानी है, टाइमिंग स्पेसिफिक नहीं बनानी है कि मुझे आज प्रायोरिटी वाइज करना है, ये नहीं। आपने आपका समझो फर्स्ट, आपने सिर्फ फर्स्ट एक्शन देखना है कौन सा है। फर्स्ट एक्शन अगर मॉर्निंग में कोई क्रिएटिव काम है, मुझे लगा कि भाई स्टोरी कोई मतलब स्टोरी बनानी या फिर कोई क्रिएट करना है, तो मैं ऐसे क्रिएट लिस्ट में डालूंगा, क्रिएटिव लिस्ट। तो ये क्रिएटिव लिस्ट मैं सिर्फ सुबह उठ के देखूंगा कि ये सुबह सुबह का क्रिएटिव लिस्ट काम करना है। ये टाइम पे मैं ना तो मिस्टर एक्स का नंबर ढूंढूंगा, ना फिर कोई ऐसा काम करूँगा जो प्रोडक्टिव नहीं है। अनप्रोडक्टिव के लिए अलग लिस्ट बनाऊंगा। तो सिर्फ एक्शन स्पेसिफिक लिस्ट बनानी है, इस लिस्ट में सिर्फ एक्शन लिखने, और जो डिजायर्ड आउटकम है, जो प्रोजेक्ट है हमारा, जो इसका एंड रिजल्ट है, उसकी एक अलग से लिस्ट इसलिए बनानी है कि उसको आपको ट्रैक करना है कि हाँ ये भी चीज़ लाइफ में होने वाली है, ये अलग है। एक्शन लिस्ट को आपको फॉलो करना है बस। फिर से मैं इसे एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका एक ऐसा प्रोसेस बना दे कि जहाँ पे सब इनपुट इकट्ठे हो। आपने आपका बैकपैक बना लिया, या फिर अपने ऑफिस या घर में एक बॉक्स रख दिया, इंट्रे, या फिर अपना डिजिटल ऐप, सब जगह पे जो डिजिटल इनपुट है वो यहाँ पे आएगा, जो फिजिकल इनपुट है आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे रख दिया। अब इसे प्रोसेस करना है। प्रोसेस के टाइम आपने देख लिया कि इसमें से एक्शनेबल कौन से, नॉन एक्शनेबल कौन सी चीज़ को एक्शन कुछ काम की है और नहीं है, जो काम के नहीं है वो सब डिलीट कर दो। कोई आगे काम आने वाली है तो इसे ये कैलेंडर में डाल दो, जो टाइम स्पेसिफिक और डे स्पेसिफिक उसी को कैलेंडर में डालना है, तो कैलेंडर आप देखोगे नहीं बाद में। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो अभी तो नहीं करोगे लेकिन आपको लाइफ में आगे जाके करनी है, तो उसको भी एक सम डे में भी लिस्ट में डाल दीजिए, क्योंकि आगे आपको देखना रहना है, आपको बस देखना चाहिए कि हाँ ये भी चीज़ें हैं। और जो काम मटेरियल्स है जो बाद में पढ़ने के लिए काम आएंगे, वो आप रेफरेंस मटेरियल में डाल सकते हो। किसी को प्रोजेक्ट में काम आएगा तो आप रेफरेंस मटेरियल में आपके हिसाब से डाल सकते हो। सब क्रिएटिव प्रोसेस है। उसके बाद जिसको आपको एक्शन करना है, जो चीज़ एक्शनेबल है, उसको आपको देखना है 2 मिनट में हो सकती है तो कर लो, नहीं हो सकती है तो इसका फर्स्ट एक्शन क्या है उसको आप एक्शन लिस्ट में डाल दो। फर्स्ट एक्शन, जैसे कि मेरे प्रीवियस एग्जांपल में कॉल करना था ड्राइवर को, मैकेनिक को, तो जब मुझे कॉल करना था मैं कॉल लिस्ट में डाल देता हूँ। जिन जिन को मुझे कॉल करना है मैं साथ में सबको कॉल कर दूंगा। क्यों मेरा टाइम वेस्ट हो? क्योंकि हम जब सिमिलर टाइप की एक्टिविटी करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। मतलब जैसे मैं सबको एक साथ कॉल कर दूंगा तो मैं उसी मूड में रहूँगा, उसी कंटेक्स्ट में रहूँगा, तो फटाफट वो काम हो जाएगा। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक फिजिकल एंट्री रखिए और आप एक डिजिटल नोट टेकिंग ऐप रखिए, जिससे कि आपको जब भी इनपुट आए, कोई काम कहे, फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हो और आप हो सकता है कि 3 टाइप के काम कर रहे हो, आप अपने एक्शन लिस्ट में जो काम है वो कर रहे हो, या फिर आपको तुरंत कोई काम आ जाता है, कोई आके सर या फिर मॉम या पेरेंट्स या कोई भी काम बोलते, तुरंत बोलते, तो उसे भी करना है। जैसे ही वो काम आता है कॉल पे, समझो आपके मॉम ने कुछ काम कहा, तो आप लिख दीजिए नोट में, या फिर फिजिकल ऐप है तो वहाँ पे कि ये काम है, डिटेल में लिख दीजिए डेट के साथ, और उसे अपने इंट्री में डाल दीजिए। बैच प्रोसेसिंग करेंगे, साथ में सबको प्रोसेस करेंगे। हम साथ में देखें 2 मिनट के अंदर, नहीं ये रेफरेंस में डालना है, एक्शनेबल है, इसे कैलेंडर में डालना है, वो साथ में प्रोसेस करेंगे, लेकिन आपको एक साथ इंट्री में डाल देना है। तो बैच प्रोसेसिंग करनी है हमें। आप फर्स्ट टाइम GTD मेथोडोलॉजी फॉलो करोगे तब आपको टाइम लग जाएगा, एक पूरा दिन चला जाएगा या 2 दिन भी चले जाए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे दिमाग में अनप्रोडक्टिव या फिर अनप्रोसेस स्टफ है जिसको आपको प्रोसेस करना है। लेकिन जब आप एक बार ये सब एक साथ प्रोसेस में ला देते हो तो फिर आपको वीकली या फिर 2-3 दिन में एक बार बस रिव्यू करना है, बैच प्रोसेसिंग करनी है। ये बहुत फटाफट हो जाएगा। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा लेकिन बाद में ये बहुत स्मूथ प्रोसेस होने वाला है। सजेशन यही रहेगा कि आप बैच प्रोसेसिंग करो, यानी कि आपको बहुत सारे काम आपने लिख दिए 2 और बाद में आपने इंट्री में डाल दिए, फिजिकल इंट्री में डाल दिए, उसको कैटेगराइज करना या फिर उसमें से देखना कि एक्शनेबल नॉन एक्शनेबल, ये एक साथ करो। फिर आपने लिस्ट में डाल दो अपने जो भी प्रेफर लिस्ट थी। लिस्ट में नोट टेकिंग ऐप में बना, गूगल का एक ऐप है नोट टेकिंग, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस ऐप का, वो उसमें आप नोट टेकिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। सजेशन और कुछ और टिप्स ले लीजिए। जब भी आप कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हो, बैच प्रोसेसिंग, तो आपने पहला डॉक्यूमेंट उठाया या फिर पहली कोई भी चीज़ उठाई, तो उसके बाद उसको जब तक प्रोसेस ना करो दूसरी चीज़ पे मत जाइए। जैसे आपने पहला डॉक्यूमेंट उठाया, ये एक्शनेबल है नॉन एक्शनेबल है, ठीक है नॉन एक्शनेबल है, बाद में मुझे काम आएगा कैलेंडर में डालना है, नहीं ये भी नहीं डालना है, तो बाद में पढ़ने के लिए काम आ जाएगा, तो रेफरेंस मटेरियल में डाल दो, क्योंकि ये मेरे प्रोजेक्ट में या कभी ना कभी काम आएगा। रेफरेंस में डाल दो, काम नहीं आएगा डिलीट कर दो, छोड़ दो। दूसरी चीज़ उठाई, हाँ ये एक्शनेबल है, लेकिन इसको एक्शनेबल है लेकिन इसका फर्स्ट एक्शन क्या है और इसका डिजायर्ड आउटपुट क्या है। डिजायर्ड आउटपुट में अपने प्रोजेक्ट लिस्ट में डाल दूंगा, वो प्रोजेक्ट लिस्ट अलग रहेगी, जिसमें बस मुझे देखना है कि ये सब चीज़ हो भी रही है कि नहीं।
और जो फर्स्ट डिज़ायर, जैसे किसी को कॉल करना है, कुछ लिखना है, तो मैं कंटेक्स्ट के हिसाब से लिस्ट में डाल दूंगा। कॉल करना है तो कॉल लिस्ट में डाल दूंगा, क्रिएटिव काम करता है तो मेरे क्रिएटिव लिस्ट में डाल दूंगा। तो उस हिसाब से आप अपने क्रिएटिविटी डालिएगा। पर्सन लिस्ट भी बना सकते हो, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट मेरे फ्रेंड का है तो मैं इस फ्रेंड का नाम लिखूंगा और उस लिस्ट में डाल दूंगा, ताकि जब भी मैं उससे मिलूँ तब मैं लिस्ट देख के मैं सोचूँ हाँ इससे ये काम था, ये करवाना था, ये बोलना था, ताकि उस टाइम मुझे सोचने के नहीं पड़ेगा यार तुझे क्या बोलना था। तो ये पर्सन लिस्ट भी हो सकता है, कंटेक्स्ट वाइज भी हो सकता है, एनर्जी वाइज। जब भी हमारी एनर्जी हाई प्रोडक्टिव स्टेट में है तब अब हमारी जो हाई प्रोडक्टिव लिस्ट जो है या फिर क्रिएटिव लिस्ट जो भी आप लिख सकते हो, उसमें वही काम होने चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाले लाइफ में। जब हम रात को या फिर कभी लो मूड में होते हैं तब वहाँ पे ये लिस्ट नहीं, वहाँ पे लो प्रोडक्टिव लिस्ट भी हो सकती है, जिसमें कि आप ऐसे काम है जो करने तो है लेकिन आप लो प्रोडक्टिव स्टेट में भी कर सकते हो, तो वो ऐसी लिस्ट। तो ये जितनी हो सके कम लिस्ट बनाइए और उसमें सिर्फ एक्शन होना चाहिए, पहला एक्शन। उसमें प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब कॉल करना है, किसी को कुछ बोलना है, कुछ रिसर्च करना है, कोई प्लान बनाना है, ये सब एक्शन है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है बड़ा कोई प्रोजेक्ट, क्योंकि हम प्रोजेक्ट लिस्ट में से मॉनिटर करें कि ये चीज़ हो रही है, ठीक है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन की भी मैंने अभी बोल दी, जो ऑर्गेनाइज करना है सबसे पहले तो आपको कैप्चर करना है, फिर उसके बाद जैसे आपने कोई चीज़ कैप्चर कर दी अपने एंट्री में और डिजिटल इनबॉक्स में, उसका बाद तो क्लेरिफाई करना है और फिर ऑर्गेनाइज करना है। जब आप ऑर्गेनाइज करोगे तब आपको लिस्ट में डालना है, तो अभी लिस्ट का काम यहाँ पे आता है। जब आपको क्लेरिफाई करना था तो उसका देखना था एक्शनेबल नॉन एक्शनेबल, 2 मिनट के अंदर है कर दूँ, अब आगे जाके काम आएगी, रेफरेंस में डाल दूँ, कैलेंडर वाइज है, कभी कोई डेट में आने वाली है कैलेंडर में डाल दूँ, ये चीज़ क्या है, इसका फ्यूचर आउटकम क्या है, ये मैं आउटकम प्रोजेक्ट लिस्ट में डाल दूंगा, और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप। जब नेक्स्ट स्टेप खत्म हो जाएगा उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है और वो आपको कौन सी लिस्ट में डालना है वो डालना है। अभी ऑर्गेनाइज पे आता है। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको ये देखना है कि इसको आपको करना है या इसको डेलीगेट करना है। कोई चीज़ ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने नॉन एक्शनेबल तो हटा दी, अभी एक्शनेबल चीज़ में भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपको आप नहीं कर सकते अगर किसी की अप्रूवल ना हो, तो इसको आप दूसरी लिस्ट में डाल दीजिए, जिसको आप पेंडिंग फॉर वर्क लिस्ट या जो भी अपने हिसाब से नाम दीजिए, जो कि आप कर नहीं सकते हो जब तक दूसरा कुछ आगे का काम ना कर दे, किसी की अप्रूवल ना आ जाए या फिर वो कुछ बोल ना दे, कुछ मतलब इनपुट ना दे, तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको रुकना नहीं है, इसको आप वेटिंग फॉर लिस्ट में डाल दीजिए। इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको 4 से 5 क्राइटेरिया बनाना है लिस्ट का। सबसे पहला लिस्ट होगा आपका प्रोजेक्ट लिस्ट, जो कि आपको डिज़ायर्ड आउटकम, जो आपको डिज़ायर्ड आउटकम अचीव करना है 1 साल में, जिसमें बहुत सारे एक्शंस लगेंगे, उसकी लिस्ट एक बना लीजिए। टोटल जो आउटकम होगा आउटकम लिस्ट। उसके बाद आपको सम डे में भी लिस्ट, जब आप क्लेरिफाई करोगे तब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको अभी नहीं करनी है लेकिन बाद में लाइफ में करनी है, तो उसको सम डे में भी लिस्ट में डाल दीजिए। क्योंकि आप एक्शनेबल और नॉन एक्शनेबल को इसलिए अलग कर रहे हो ताकि आपका दिमाग सोचे नहीं कि इतनी सारी चीज़ों को प्रोसेस करना है, इसमें से बहुत सी चीज़ें इसको मुझे सिर्फ देखना ही नहीं है, वो आगे के काम आएगी। तो 2 लिस्ट हो गई अभी, प्रोजेक्ट लिस्ट, सम डे में भी लिस्ट। तीसरी लिस्ट एक्शन लिस्ट। अभी एक्शन लिस्ट बहुत टाइप के आप एक्शन लिस्ट बना सकते हो, आपके कंटेक्स्ट, आपके एनर्जी, आपके मूड के बेसिस पे, उस टाइम पे आपको क्या करना है। आपके प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट एक्शन है, वो फर्स्ट एक्शन होने के बाद सेकंड एक्शन है, उसका एक्शन लिस्ट में डाल दीजिए, कौन सा एक्शन लिस्ट में डालना है, ठीक है। ये तीसरी लिस्ट हो गई। और ये तीसरी लिस्ट मतलब एक नहीं है, ये बहुत सारी बना सकते हो, लेकिन जितनी कम होगी उतनी ठीक है एक्शन लिस्ट, जैसे कि कॉल लिस्ट, क्रिएटिव लिस्ट और ऐसी कोई बहुत सारी लिस्ट हो सकती है। आपकी वेटिंग फॉर लिस्ट, जो कि आप नहीं कर सकते बिना किसी के इनपुट के, किसी के अप्रूवल के, तो इसको एक वेटिंग फॉर लिस्ट में डाल दीजिए। एक्शन लिस्ट बनाने में आपको कॉम्प्लिकेशन आएगी और आप कंफ्यूज हो गए। आपको प्लेस के हिसाब से, आपको एनर्जी के हिसाब से, आपको आपके टूल्स, ऑफिस लिस्ट में मैं वही काम कर पाऊंगा जो मेरे यहाँ पे ऑनलाइन लिस्ट या ऑफलाइन लिस्ट, इसलिए क्योंकि मैं कोई चीज़ ऐसी जो कभी कभार नेट नहीं होता तो उस टाइम में वो काम कर सकता हूँ। मतलब जैसे लाइट चली गई तो मैं रुकूंगा नहीं, नेट नहीं है, रुकूंगा नहीं, ऑफलाइन लिस्ट में वो काम चालू कर दूंगा। तो कंटेक्स्ट, एनर्जी, अवेबिलिटी, ये सब चीज़ों के हिसाब से आपको वो एक्शन लिस्ट बनानी है। एक्शन लिस्ट बहुत टाइप की हो सकती है, जैसे कॉल लिस्ट, ऑनलाइन लिस्ट, ऑफलाइन लिस्ट, प्लेस लिस्ट। मतलब जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, इसका लिस्ट, जब भी मैं मेरे बैंक में जाऊँगा तब मुझे ये चीज़ तो कम से कम देखनी है, उसके आजू बाजू में मुझे कुछ याद करना है तो वो लिस्ट में डाल दूंगा। तो ऐसी टू डू लिस्ट डालनी है आपको, प्रायोरिटी ये सब नहीं देखना, आपको बस लिस्ट डालनी है, किसी पर्सन स्पेसिफिक, कंटेक्स्ट या अवेबिलिटी, उस हिसाब से आपको वो एक्शन खत्म कर देना है बस। 4th स्टेप है रिव्यू। फर्स्ट टाइम आप करोगे तो 1 से 2 दिन लग जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको कैप्चर करने में, याद करोगे कि कौन सी चीज़ करनी है। छोटी छोटी चीज़ों से आपको बड़ी बड़ी चीज़ें सब याद करके डालनी है। जो ग्रैन्यूअल से चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ में वो तो आपको इनपुट करनी है, उसके बाद आपको सोचना है कि आगे जाके भी आपको क्या करना है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। उसके बाद उसको प्रोसेस करोगे
उसके बाद ऑर्गेनाइज कर दोगे, उसके बाद उसको रिव्यू करते जाना है। हफ्ते में वीकली 2-3 बार कर सकते हो। बैच प्रोसेसिंग कर दो, सब एक साथ आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कलेक्ट होते जा रहे हैं, फटाफट जहाँ से डॉक्यूमेंट आ रहे हैं वहाँ पे डालते जा रहे हो। उसके बाद एक साथ प्रोसेस कर लीजिए। प्रोसेस करना सिंपल है, डॉक्यूमेंट उठाया, ये एक्शनेबल है, नॉन एक्शनेबल है, ठीक है, नॉन एक्शनेबल है तो इसको मैं डिलीट कर दूँ या फिर आगे जाके काम आएगा, या फिर कैलेंडर में डाल दूँ, तीनों में से कुछ भी नहीं है वैसा आप देख लो। फिर एक्शनेबल है, 2 मिनट में हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं हो सकता है तो अपनी लिस्ट में डाल दीजिए। कौन सी लिस्ट में? क्या ये काम मैं किसी की अप्रूवल के बिना कर नहीं सकता तो उसको वेटिंग फॉर लिस्ट में डाल दीजिए। उसके बाद उसके पहले आपको क्वेश्चन पूछना है, एक्शनेबल है क्या है, चीज़ क्या है, इससे व्हाट इज़ द डिजायर्ड आउटकम, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो डिजायर्ड आउटकम ये है कि मैं मेरा कौन सा गोल अचीव कर पाऊंगा इससे, इस लिस्ट से, तो वो डिजायर्ड आउटकम वो प्रोजेक्ट लिस्ट में चला जाएगा। उसका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो नेक्स्ट स्टेप कैसा है, कुछ क्रिएटिव है, बहुत दिमाग लगाने वाला काम है, या फिर मैं चलते जल्दी भी कर सकता हूँ, तो वॉकिंग लिस्ट, चलो ये मैं चलते जल्दी भी जो काम है जो चलते जल्दी भी कर सकता हूँ वो इस लिस्ट में डाल दो। एक्शन, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप के लिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा कि अगला तुरंत स्टेप कौन सा है इसका, वो आपको लिस्ट में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि आपको रिपेयरिंग करानी है आपकी कार की, तो आपका पहला स्टेप ये नहीं होगा कि कॉल करना है मिस्टर एक्स को जो रिपेयरर है। आपका पहला स्टेप, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो ये होना चाहिए कि उसका नंबर ढूंढो। वो काम नंबर ढूंढना आप किधर भी कर सकते हो, तो वो आपकी प्लेस अब कहाँ करना है, ऑफिस में करना है तो ऑफिस लिस्ट में डाल दीजिए कि नंबर ढूंढ लेना। तो वो आपको देखना पड़ेगा क्राइटेरिया। अगर आपने ये स्टेप में आपने गड़बड़ कर दी, आपने रिव्यू नहीं किया, तो बिलीव मी ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ये सिस्टम खराब हो जाएगा पूरा। और आपने रिव्यू कर दिया 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार या डेली, तो आपका ये सिस्टम इतना स्मूथली चलने वाला है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट एंड फाइनल जो 5th स्टेप है उसे कहते हैं एंगेज। आपने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, आप रिव्यू भी कर रहे हो, लेकिन आपकी एंगेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। आपके पास जब आप काम कर रहे हो तो आपको ऐसी चीज़ें आने वाली है जो कि आपकी एक्शन लिस्ट में नहीं थी और आप कुछ काम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आप ये काम करते करते वो काम पे चले जाओ और बाद में ये भूल जाए, ये नहीं। आप जो काम कर रहे हो, आपको कॉल आया तो आप लिख लीजिए, या फिर अपने नोट में या कंप्यूटर में कहीं, तो जो आपकी इंट्री रहेगी उसी में लिखिएगा, वरना आप ज़्यादा इंट्री बना के आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मतलब जितनी कम इंट्री रहेगी उतनी अच्छी है। आपको पता है कि इससे ज़्यादा और मुझे कहीं से इनपुट नहीं आने वाला, यही है जो भी है। तो आपने लिख लिया कि जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, जो भी आपका काम है, वो लिखने के बाद या मैं नोट बना लेता हूँ। मेरे पास ऐसे छोटी छोटी बुक्स है, मतलब पेजेस है, तो वहाँ पे मैं नोट्स बना लेता हूँ। नोट्स बना के मैं डाल देता हूँ, डेट डालता हूँ उसके अंदर, और मैंने इंट्री में डाल देता हूँ। बाद में मैं जब साथ में इंट्री प्रोसेस करता हूँ तो मैं देख लेता हूँ उसे क्या करना है उसका। तो अगेन जब मुझे देखना है कि इस चीज़ को एक्शनेबल है या नहीं है, एक्शनेबल नहीं है तो मुझे क्या ये आगे जाके काम आने वाली है, काम ही नहीं आएगी, तो उस हिसाब से मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूँ। अगर इसे मैं कैलेंडर में डाला तो कैलेंडर में डाल दूंगा। इसको मैं रेफरेंस में डालना है, यहाँ मुझे कहीं पढ़ना पड़ेगा आगे जाके, तो उसको मैं रेफरेंस की फाइल में डाल दूंगा। डिलीट करना है तो उसे हटा दूंगा। अगर ये एक्शनेबल है तो 2 मिनट में हो सकता है, 2 मिनट में नहीं, इसके लिए तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको एक्शन लिस्ट में डाल रहा हूँ। एक्शन लिस्ट में मैं डालूंगा मेरे टाइम अवेलेबिलिटी, मेरा जो कंटेक्स्ट है, मेरी एनर्जी लेवल है, उस हिसाब से मैं एक्शन लिस्ट में डालूंगा। इसको मैं कौन से टाइम में करूँगा, कहाँ करूँगा। मीटिंग है मेरी, मीटिंग के पहले के आइडियल के 10 मिनट कोई लेट आया तो वो 10 मिनट को मुझे यूटिलाइज़ करना है, तो मैं कॉल लिस्ट में जाके कॉल कर दूंगा मुझे जिसको कॉल करना है। मतलब आपके पास ऐसी ऐसी लिस्ट होने वाली है जो कि आप अपने टाइम को उस टाइम आप देख सकते हो कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो ये सब लिस्ट बनानी। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको इस बुक को परचेस करके पढ़ना पड़ेगा। किंडल वर्जन भी है, ऑडियो वर्जन भी है इसका, सभी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो एक और काम कर लीजिए। 3 प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, तीनों प्लेलिस्ट को आपको देखना है। एक प्रोडक्टिविटी की प्लेलिस्ट है, एक बिजनेस की है और एक स्टॉक मार्केट की है। बुक समरीज के ऊपर ही है जनरली, तो आपको देखना है क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग आपको बेटर करनी है तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू।